बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा मुहावरे और लोकोक्तियाँ, आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरा शब्द का अर्थ है मुंह चढ़ी बातें। लाक्षणिक भाव प्रकट करने वाले वाक्यांश जब किसी वाक्य में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं तो वे मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरसता, रोचकता, प्रभाव और चमत्कार आ जाता है, इसलिए उन्हें भाषण का भूषण कहा जाता है। यहाँ कुछ प्रचलित और प्रसिद्ध मुहावरे और उनके अर्थ प्रयोग के साथ दिए जा रहे हैं। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। कमल अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी था। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि नष्ट होना। मुसीबत आने पर मनुष्य की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ पूरा करना। सौरव को तो उल्लू सीधा करना था, अब वह सौम्य से बात भी नहीं करता। अंगूठा दिखाना यानी समय पर धोखा देना। मैंने रमा से कुछ रुपए मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंधों में काना राजा यानी मूर्खों में थोड़ा समझदार व्यक्ति। चौथी पास भोला। मजदूरों की बस्ती में अंधों में काना राजा के समान है। आग बबूला होना यानी क्रोधित होना। मेरे फेल होने पर माताजी आग बबूला हो गई। आकाश पाताल एक करना यानी बहुत मेहनत करना। श्रेया ने प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। आस्तीन का सांप यानी धोखा देने वाला मित्र। अतुल को पता नहीं था कि अमन आस्तीन का सांप निकलेगा। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। अकेली संतान माँ बाप की आंखों का तारा होती है। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। डाकू पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। आंखें बिछाना यानी स्वागत करना। जनता ने आंखें बिछाकर वीर सैनिकों का सम्मान किया। आंखें खुलना यानी होश में आना। जब लॉटरी में उसकी सारी संपत्ति चली गई तब उसकी आंखें खुली। आंखें दिखाना यानी गुस्सा करना। पिताजी ने आंखें दिखाकर नवीन को चुप कर दिया। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तुम्हें देखने को तरस गया, तुम तो ईद के चांद हो गए। ऊंट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता से कम वस्तु। रात दिन मेहनत करने वाले मजदूर के लिए तो 2 रोटियां ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कलई खुलना यानी कमजोरी का पता लगना। अर्जुन कक्षा में नकल करता पकड़ा गया, उससे उसके चरित्र की कलई खुल गई। कान भरना यानी चुगली करना। पापा की कान भरकर कपिल ने अंशु को पिटवा दिया। कलेजे का टुकड़ा यानी बहुत प्रिय। अक्षित अपनी माता की कलेजे का टुकड़ा है। कटे पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और अधिक दुखी करना। परेशान व्यक्ति को अपमानजनक शब्द कहना कटे पर नमक छिड़कना है। कांटे बिछाना यानी मुसीबत पैदा करना। अहमद के विरोधियों ने उसके रास्ते में पग पग पर कांटे बिछाए, परंतु वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया। खाक छानना यानी मारा मारा फिरना। बेरोजगारी होने के कारण पढ़े लिखे नौजवान भी खाक छानते फिरते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातें याद करना। मेरी दादी जी हर बात में गड़े मुर्दे उखाड़ने लगती है। गागर में सागर भरना यानी कम शब्दों में अधिक कहना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने अपने संक्षिप्त भाषण में सभी महत्वपूर्ण बातें कहकर गागर में सागर भर दिया। गुदड़ी का लाल यानी गरीब परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। घड़ों पानी पड़ना यानी बहुत लज्जित होना। बड़े भाई के रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होना। बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सो। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। श्री रामचंद्र जी ने जब अयोध्या में प्रवेश किया तो जनता ने घी के दिए जलाकर स्वागत किया। चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी लज्जित होना। अपनी माता जी अपशब्द बोलने के अपराध में उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चिकना घड़ा यानी बेशर्म। प्रियांशु को चाहे जितना भी डांटो परंतु वह तो चिकना घड़ा है। 4 चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। मेरे मित्रों के उत्सव में शामिल होने से उत्सव में 4 चांद लग गए। छक्के छुड़ाना यानी हिम्मत तोड़ना। अंग्रेजों के कठिन प्रश्न पत्र ने अच्छे अच्छे विद्यार्थियों के छक्के छुड़ा दिए। जीभ चलाना यानी अधिक बोलना। शिव को हिंदी का ज्ञान नहीं परंतु व्यर्थ में ही जीभ चलाए जा रहा है। दांत खट्टे करना यानी पराजित करना। महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्य प्रकट करना। सर्कस में छोटे से बच्चे के अद्भुत खेल को देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। नमक मिर्च लगाना यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना। चुगलखोर व्यक्ति हमेशा नमक मिर्च लगाकर बातें करते हैं। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। पुलिस को देखकर ही चोर 9-2-11 हो गए। पानी फेरना यानी व्यर्थ कर देना। मैंने तुम्हारी फीस माफी के लिए प्राचार्य से कितनी कोशिश की परंतु तुमने अकड़ कर सब करे धरे पर पानी फेर दिया। बात काटना यानी बीच में बोलना।
छोटों द्वारा बड़ों की बात काटना उचित नहीं है। मुंह में पानी भर आना यानी जी ललचाना। आइसक्रीम देखकर रिया के मुंह में पानी भर आया। रंग में भंग पड़ना यानी बाधा पड़ना। ज्योति के विवाह में वर्षा आने से रंग में भंग पड़ गया। हाथ मलना यानी पछताना। मौका चूक जाने पर पंकज हाथ मलता रह गया। हवाई किले बनाना यानी कल्पना में उड़ना। मेहनत करने वाले जीवन में सफल होते हैं, हवाई किले बनाने वाले नहीं। हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना। डाकुओं को देखकर अरशद के हाथ पांव फूल गए। लोकोक्ति यानी कहावतें यानी प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति कहावत अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है तथा इसका रूप बदलता नहीं है। इसके प्रयोग से भाषा में शक्ति, सौंदर्य और प्रवाह आ जाता है। यहाँ कुछ प्रचलित और प्रसिद्ध लोकोक्तियां उनके अर्थ एवं प्रयोग के साथ दी जा रही है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब पछताए होत का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। नुकसान होने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता। जीवन में संजय ने कुछ भी मेहनत नहीं की, अब पैसा नहीं है तो रोता है। अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। यदि आप अकेले ही इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो असंभव है यह, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी दोषी व्यक्ति ही निर्दोष को डांटने लगे। एक तो तुमने मुझे धक्का देकर गिरा दिया, ऊपर से कह रहे हो कि देखकर नहीं चलते। यह तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी केवल बाहरी दिखावा। अंग्रेजी स्कूलों में चमक दमक तो अधिक होती है, परंतु बच्चों का विकास करने पर कम ध्यान देते हैं। यही है ऊंची दुकान फीका पकवान। एक अनार 100 बीमार, यानी चीज थोड़ी लेने वाले व्यक्ति अधिक। स्कूल में अध्यापक की एक जगह खाली थी, परंतु आवेदन पत्र 100 से अधिक आए। यह तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई। एक पंथ दो काज, यानी एक प्रयत्न में दो काम हो जाना। मैं अपने मित्र से मिलने दिल्ली गया, वहां मैंने लाल किला भी देखा। इस प्रकार एक पंथ दो काज वाली कहावत चरितार्थ हो गई। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी स्वयं डरा रहता है। चोरी होने की बात सुनते ही नौकर ने सफाई देनी शुरू कर दी। मैं तुरंत समझ गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की जीत होती है। आज के जमाने में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी स्वयं पर काम न आने पर दूसरों को दोष देना। चित्रकार को चित्र बनाना आता नहीं और कहता है कि ब्रश ही अच्छा नहीं है। मैंने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दूध का दूध पानी का पानी, यानी ठीक इंसाफ। इसे पुलिस के हवाले कर दो, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कपटपूर्ण व्यवहार। सभी नेता देशभक्त नहीं होते, उनमें कुछ देशद्रोही भी होते हैं। उनके मुंह में राम बगल में छुरी होती है। अब आते हैं मुख्य बातें पर। मुहावरा एक वाक्यांश होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सरसता, रोचकता और प्रवाह आ जाता है। लोकोक्ति या कहावत अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। वाक्य में प्रयोग करते समय लोकोक्ति का रूप नहीं बदलता है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।